हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। ठीक है, तो हम इनको जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं हम इनके मुख्यालयों को कवर करने वाले हैं और इनके जो इनकी फुल फॉर्म होती हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है एडीबी, जिसको हम एशियाई विकास बैंक कहते हैं, और एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है, जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मनीला में ही केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, और मनीला से ही ग्रीन ऑस्कर प्रदान किए जाते हैं, जिनको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। उसके बाद अगला संगठन हमारा यूरोपियन यूनियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यूरोपियन संघ। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला संगठन हमारा यूनाइटेड नेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद अगला हमारा यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, हम इसको यूनेस्को का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ओपेक का मुख्यालय पड़ जाएगा, ओपेक का मुख्यालय वीना में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओपेक का मुख्यालय वीना में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया में राजधानी है, वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि पेरिस में हमारा एक और संस्था का मुख्यालय, जिसको हम FATF के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय है नैरोबी, जो कि केन्या में पड़ता है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। उसके बाद है अगला है हमारा UNFCCC। इसका मुख्यालय है वान, जो कि जर्मनी में पड़ता है। और UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगला हमारा सार्क, जिसको हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, और सार्क का मुख्यालय हमारा नेपाल, सार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा 9 नंबर का ये आसियान। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा आसियान, जिसका मुख्यालय पड़ता है जकार्ता में।
जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। उसके बाद हमारे अगला संगठन है SCO, जिसको हम संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बीजिंग, जो कि चीन में स्थित है। उसके बाद हमारा अगला IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, उसके बाद अगला हमारा संगठन है ICC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ। इसका मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। उसके बाद अगला संगठन हमारा IMF, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक, जिसको इंग्लिश WB की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड बैंक, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में पड़ता है। और ये किस देश में? USA में। ये USA में पड़ता है। उसके बाद अगला संगठन हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। और उसके बाद अगला WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। उसके बाद है अगला ILO, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आप याद रखेंगे WTO और WHO और ILO, इनका मुख्यालय सभी का जिनेवा में स्थित है। उसके बाद है अगला फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में। और उसके बाद है IC, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। इसका मुख्यालय है द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, उसके बाद है अगला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय हमारे देश में स्थित है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है, जो कि इसके 6 भाग हैं। तो इसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में, और मनीला में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी है। और मनीला में जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन ऑस्कर, और उसको ग्रीन ऑस्कर को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है यूरोपियन संघ, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, और पेरिस में एक और मुख्यालय फाइनल एक्शन टास्क फोर्स का। और उसके बाद एक अगला है ओपेक का मुख्यालय है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। उसके बाद है UNEP, संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। उसके बाद अगला है UNFCCC, इसका मुख्यालय वान जर्मनी में। उसके बाद अगला सार्क, जिसको हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, ये 8 देशों का समूह है। ये इसका मुख्यालय पड़ता है काठमांडू नेपाल में। उसके बाद अगला आसियान, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद अगला है SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। और इसके बाद अगला IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठन संघ, इसका मुख्यालय दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। उसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में पड़ता है। उसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, जिसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, उस जिनेवा में। और उसके बाद अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी जिनेवा में, और जिनेवा किस देश में? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद अगला फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, जो कि भारत में पड़ता है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि न्यूयॉर्क कौन से नदी किनारे और पेरिस कौन सी नदी किनारे। ठीक है, आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।